बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के कमेंट्स थी मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई है अमन टीवी, मेरे ख्याल से इनका चैनल का नाम है। तो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, हमारे कबूतर ताकत में कैसे आएंगे? तो अमन भाई, मैं आपको बताता चलूँ, देखो अगर आपका रख रखाव अच्छा होगा तो आपके कबूतर ताकत में रहेंगे, वरना तो आपके कबूतर जो हैं वो कमज़ोरी की तरफ चले जाएंगे। फिर उसके बाद कोई ना कोई बीमारी उनमें आ जाती है। तो आपका फ़र्ज़ है कि जिस तरह सबसे पहले कबूतर का दाने और पानी का जो टाइम है वो एडजस्ट करो, उसमें रखो। यानी ऐसा ना करो कि आज दोपहर को डाल रहे हो तो कल शाम को डाल दिया, परसों रात को डाल दिया, फिर दिन में डाल दिया। ऐसे करने वाले भाइयों के पास ये शिकायत रहती है, उनके कबूतर हमेशा ताकत से कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि अभी देखो, अगर हम कबूतर को उसके टाइम पे दाना देंगे और उसके टाइम पे उसे उड़ाएंगे तो कबूतर हमारा फिट फाट रहेगा। ओनली बाजरा ही देते रहो तो भी आपका कबूतर फिट रहेगा। अगर आप दाने की टाइमिंग ऊपर नीचे करते रहोगे, इससे कबूतर में आपके कमज़ोरी भी आएगी, तो कबूतर आपका ख़राब होने का ख़तरा भी है। तो आपको 2-3 स्टेप हैं जो बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप सिंपली अगर हफ्ते में 2 बार आप देसी घी के बोरे डाल दो कबूतर को। अब आपने ये भी तो नहीं बताया ना कि कौन से कबूतर हैं, उड़ने वाले कबूतर हैं कि जोड़े वाले कबूतर हैं। सिंपली जो भी है, कोई मसला नहीं है। तो आप अगर उड़ने वाले कबूतर हैं तो आप उनकी खुराक में पिस्ते का इस्तेमाल कर लो, और पिस्ता भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ऐसे ना हो कि आप 10-12 पिस्ते ही 10-12 कबूतरों के लिए ले लो, तो ऐसा नहीं होता। पिस्ते का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत समझदारी से किया जाता है, वरना तो उससे उड़ने वाला कबूतर बाहर गिर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। वजह ये होती है कि पिस्ता जो है वो एक जिस्म में मस्ती पैदा करता है, और उस मस्ती की वजह से कबूतर चाहे जितना भी थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके सामने कोई भी एक नया कबूतर आए दौरान परवास तो वो उसके पीछे चल पड़ता है, समझ गया। तो पिस्ता जो है, अगर आपके पास 20 एक कबूतर हैं तो आप 20 कबूतरों में 3 या 2.5 पिस्ता इस्तेमाल करो, मतलब या 2 इस्तेमाल कर लो तो कोई मसला नहीं है। बाकी बादाम आपकी मर्ज़ी पर है, जितना आप बादाम इस्तेमाल करो उससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो पिस्ता जो है अगर आप इस्तेमाल करोगे, आपके कबूतर ऑटोमेटिक, आप 2 खुराकें जब पिस्ते वाली लगाओगे, आप खुद देखोगे आपके कबूतर में, यानी आपको समझ आ जाएगी कि आपका कबूतर यानी वज़न में भी बढ़ाएगा, वज़न भी अपना बढ़ाएगा थोड़ा, और ताकत में भी आ जाएगा, तो आपको नज़र आएगा। अगर जो आपके कबूतर जोड़े वाले हैं तो आप उनको सिंपली देसी घी के बोरे हफ्ते में 2 बार डालो, और ज़्यादा भी ये कंटिन्यू नहीं रखना आपने। जिस तरह मतलब आपको लगे कि आपके कबूतर सेट हो चुके हैं तो आप सिंपली फिर उनको मिक्स दाना जो आप चलाते हो वही चला के रखो, ठीक है। तो जोड़ों वालों को भी मैंने आपको बता दिया अमन भाई, और आपके परवाज़ी कबूतरों का भी आपको बता दिया। तो इसी तरह और भाई हैं, उनके सवाल है मेरे पास। तो इसी तरह हरि प्रकाश है हमारे पास, इनका बहुत पेंडिंग में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, और दोबारा इन्होंने रिप्लाई मतलब किया है कि मुझे याद दिलवाया, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ आपकी बात। मुझे याद है कि आपने 7 नंबर पर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पूछी थी। तो इसी तरह एक और भाई है, उनका भी सवाल जोड़े के मुतालिक है। तो इंशाल्लाह हरि प्रकाश, और मेरे ख्याल से उनका नाम एहतिशाम रज़ा, तो वो जोड़े के हवाले से पूछ रहे। तो मैं एक जोड़ा हाथ में पकड़ लेता हूँ, तो इंशाल्लाह आप दोनों का जो मेरा इल्म है इस बारे में 7 नंबर पर के हवाले से, और जो भाई ने मुझसे परों के हवाले से बात की, उनका भी कमेंट्स मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एहतिशाम रज़ा, हबीब भाई, अगर हम जोड़ा लगाते टाइम नर और मादा के पर सेम रखें तो जोड़ा सही बनेगा, या अलग अलग पर रखना लाजमी है अगर चौड़े से बारीक? तो इसी तरह इनका मेरे पास सवाल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक जोड़ा दिखाऊं और उसमें भी चीज़ समझाऊं। इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह, तो आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में एक ये कबूतर मौजूद है, जोड़ा समझ लो। ये मैंने अभी ये जोड़ा बनाया है। तो ये माशाल्लाह मेरा बहुत ही शानदार कबूतर है। इसका मैंने आपको पहले भी शौक़ कराया हुआ है, और इसके बच्चे भी बहुत शानदार रिजल्टेड हैं। तो इसी तरह पहले मैंने इसके साथ टैडी कबूतरी दी हुई थी। तो वो टैडी नहीं थी, मैं उसे टैडी बुलाता था, लेकिन वो मेरे घर की रामपुरी फ़ीमेल थी, ठीक है, रामपुरी कबूतरी थी। तो उससे मैंने इसके कुछ बच्चे लिए, तो वो माशाल्लाह मैंने परवाज़ में डाले, और माशाल्लाह उनके बहुत शानदार रिज़ल्ट थे। अब वो समझो कि इसके बच्चों के आगे जोड़े बनाए गए हैं दूसरी छत पे। तो अब मैंने चाहा कि इस कबूतर को दोबारा मैं
अपने लिए इस्तेमाल करूं, यानी इस जैसे ही कबूतर बनाऊं। तो उसके लिए फिर मैंने इसके साथ ये वाली कबूतरी परचेज़ करी और ये कबूतरी मैंने लगाई। तो इसी तरह एक और भाई थे, उनका भी सवाल था मेरे पास कि एक अच्छे कबूतर से उसकी नस्ल कैसे बनाई जाती है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो, तो उनकी कमेंट्स होगी वो भी स्क्रीन पे दे दूँगा। तो अब मैं आपको वन बाय वन का शौक़ कराऊँगा। और तो अब मैंने जैसे पैर लगाया, तो पहले आपको परों के हवाले से बताऊँ कि पर में मैंने क्या चीज़ रखी है। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं इस तरह के कबूतर बनाऊँ, तो मैं इससे बिगाड़ूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि इसे इसी कंडीशन में आगे कबूतर बनाऊँ। तो मैं वन बाय वन का आपको शौक़ कराता हूँ, बताता हूँ। तो ये कबूतर की आँख का तो आपको पहले से मैंने शौक़ कराया हुआ है। माशाल्लाह आप रिंग देख सकते हो आँखों के कि किस तरह इसकी, अगर आप आँख को नोट करो तो आपको पता चलेगा कि इसकी आँख में कैसे रिंग है। ये एक प्योर कबूतर की निशानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो है दोस्तों आज का टॉपिक, वो आप देखो, इसके परों पे नज़र घुमाओ तो आपको इसके परों की चौड़ाई और ये तीली की बनावट को देखो तो आपको पता चलेगा। ये नर कबूतर है। तो दिखाने का मकसद ये है आपको ये चीज़ कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपको ये आइडिया हो कि पर कैसे होने चाहिए कबूतर के और किस तरह के पर के साथ कैसा पर लगाया जाता है। तो कसूर के कबूतर जितने भी हैं, तो ये भी कसूर का ही कबूतर है। कसूर के कबूतरों के पर ज़रा जो है चौड़े कम होते हैं। जो कम चौड़े पर वाला कबूतर होता है वो ज़रा अपनी रफ़्तार तेज़ रखता है ऊपर दौरान परवाज़, यानी तेज़ी में उड़ता है। तो ये है पर। अगर मैं इसके साथ कोई सियालकोटी कबूतर लगाऊंगा तो ये मज़ीद पर चौड़े होते जाएंगे और तीली ज़रा गोल शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कसूर के कबूतरों की तीली जो है वो चिपटी तीली होती है। बिल्कुल आप ऐसे फिंगर लगाओगे ना तीली पे तो आपको ऊपर हम सा महसूस नहीं होगा, यानी जम सा महसूस या गोलाई सी महसूस नहीं होगी। ऐसे पेपर और तीली एक जैसे, एक ही पेपर आपको यानी पूरा महसूस होगा। ठीक है, तो ये कसूर के कबूतरों की एक क्वालिटी होती है। तो इस कबूतर के अभी पर फ़िलहाल पूरे नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा भी आपको शौक़ कराऊंगा किसी और वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो ये बताना है कि आपको जिस हिसाब से कबूतर बनाना है तो उस हिसाब से आप कबूतर को पर का कंट्रास्ट करो। अब जिस तरह ये देख सकते हो, बिल्कुल ये आप समझ लो कि तीर पर है। ठीक है, तो मैंने इसके साथ जो है कौन सा पर लगाया, कैसा पर लगाया, आप वो देख सकते हो। बिल्कुल स्ट्रेट आपको लगेंगे। चार पर जो है ना कबूतर के, ये शुरू के जो चार पर होते हैं ना दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप हमेशा जो कबूतर का बिल्कुल आप कोशिश करो कि स्ट्रेट रखो। आपको स्ट्रेट जिस तरह देखो ना, ये मेरी फिंगर ऊपर से जाकर टर्न हो रही है, तो यही चीज़ आपने कबूतर के पर में देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी कबूतर का कुंदा खोलो तो ये जिस तरह आपको देखो ये स्ट्रेट दिख रहे हैं पर, तो ये स्ट्रेट होने चाहिए। ये ज़रा ऊपर ख़राब हो रहा है लेकिन ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है नर के परों में। और मादा के पर भी आपको दिखाता हूँ, उनमें भी आपको टिप दूँगा। तो आपको समझ आ गई होगी मेरे बताने का मकसद कि नर के पर और मादा के पर, अगर आपने कबूतर को इसकी नस्ल में रखना है, यानी कसूरी कबूतर को कसूरी कबूतर के साथ लगाना है, किसी भी कसूरिये के साथ, तो पर आपने कोशिश करना है अगर एक के ज़्यादा है तो दूसरे के ज़रा कम ले लो। ठीक है, अगर आपने यानी नस्ल को बाहर किसी नस्ल से क्रॉस करना है तो वो फिर आपका मैटर है, वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो अब मैं आपको मादा के अंदर थोड़ा बहुत टिप देता हूँ और बताता हूँ, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको नर का भी शौक़ कराया था, तो अब ये फ़ीमेल आप देख सकते हो, ये फ़ीमेल मैंने उस नर के साथ लगाई है। ठीक है, तो इसी तरह जो भाई थे उनका अंशुमन सटापेटी उनका नाम है, तो उन्होंने पूछा था कि हबीब भाई एक अच्छे कबूतर से उसकी नस्ल कैसे बनाई जाती है। तो ये वीडियो में आपको जो कुछ टिप्स मिलेंगे तो इसी हवाले से होंगे अंशुमन भाई। तो अगर आप चाहोगे कि कबूतर की नस्ल उसी में रहे और उसी कबूतर को से अच्छे कबूतर बनाए जाएँ, यानी सेम उसी तरह, तो कबूतर को उसकी नस्ल में ही क्रॉस करो। जिस तरह आपने देखा कि मैंने आपको नर का शौक़ कराया, तकरीबन कलर उसका इसके साथ मैच करता हुआ है, और आँख में जो मतलब रिंग हैं उसके और इसकी आँख के जो ज़र्रे हैं या इसकी आँख के जो रिंग हैं ये भी तकरीबन मैंने मैच करे हैं। और इस कबूतरी में भी सारी क्वालिटी है। तो बस इस कबूतरी में एक ज़रा सा ऐब है, वो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। बाकी हड्डी, जोड़, पर के हवाले से तो बेहतरीन, रिंग, आँखों के रिंग के हवाले से भी सब कुछ ओके है इस कबूतरी में। तो इसके परों में आप ज़रा नोट करो, तो जिस तरह मैंने आपको इसके, एक तो पर में वाइब्रेशन बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो कलियाँ मैंने बिल्कुल ऐसी रखी हैं कि ज़्यादा चौड़ी नहीं।
तो 7 नंबर पर के हवाले से जिस भाई ने पूछा था, तो आपको ये बताऊं, देखो ये 7 नंबर पर जो है ना, इसमें आपको कबूतर के अंदर, जिस कबूतर के पर में यूँ टर्निंग होगी ना ऊपर, ये ऊपर जाके टर्निंग होगी, और यहाँ के ऊपर की हेड की बनावट, ये दोनों की डिफरेंट रखनी है 7 नंबर पर से जब भी आप जोड़ा लगाओ। तो अक्सर आप लोग देखते हो कि यार, अब जिस तरह मैंने आपको नर के परों का शौक़ कराया, तो आपने देखा होगा कि नर के पर और फीमेल के पर, दोनों के पर एक जैसे चौड़े थे। यानी अब इसके पर आप देख सकते हो कितने चौड़े हैं, और अपने उस मादी, ये तो फीमेल है ना, तो आप इसके परों की चौड़ाई भी देख सकते हो, और आपको जब नर का शौक़ कराया तो उसके पर की भी आप चौड़ाई देख सकते हो, ठीक है। और आप एक और चीज़ मैं आपको जो बता दूं आज की वीडियो में, तो जिस तरह ये कबूतर के जो पर है ना, अगर आप इसमें ये झुर्रियाँ देख सकते हो जो बनी हुई हैं, ये झुर्रियाँ, ये इसका होना भी एक अच्छे कबूतर की निशानी है। तकरीबन जो विनर कबूतर होते हैं ना, ये उनमें ये क्वालिटी आप देखोगे, आपको मिलेगी कि परों में झुर्रियाँ बनी होंगी, मतलब लहरें जैसे आप देख सकते हो ना, इसकी यहाँ परों में बिल्कुल आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगले पर में भी आप देखोगे, नज़र आएंगी आपको। मैं ये पर हटा देता हूँ, तो आप इस पर में देखो, तो 7वें पर में भी यही झुर्रियाँ आपको नज़र आएंगी। तो इसी तरह 8वें पर को भी देखो, इसमें भी आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी। तो ये 9वां पर है, इसमें भी आपको झुर्री नज़र आएगी ख़त्म होते हुए बिल्कुल। तो ये 10वां पर है, इसमें भी आपको हल्की सी ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। तो ये जो झुर्रियाँ जो बन रही हैं ना दोस्तों, ये दी बेस्ट कबूतर है। तो इस कबूतर में यानी कि अब जो मैंने आगे कबूतर बना रहा हूँ, तो वो बहुत शानदार परवाज़ बनेंगी उनमें, और कबूतर में बहुत अच्छी, यानी कि आगे अच्छी प्रोग्रेस होगी इनकी। अभी भी फ़िलहाल बहुत अच्छी शानदार प्रोग्रेस थी इस नर की आगे बच्चों की, तो आगे मज़ीद और बढ़ाएगा। तो जिस तरह आपको ये बता दिया कि ये परों में झुर्रियाँ बनना, ये आप नोट करो ऐसे कबूतरों को। और 7 नंबर का पर के हवाले से मैंने हरी प्रकाश आपको बताया कि ऊपर जाके पर में हल्की सी टर्निंग होनी ज़रूरी है। तो और जो इसके ऊपर हेड की बनावट होती है, इसके अंदर डिफरेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अब आप देख सकते हो कि ये मैंने फ़ीमेल में, और मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस रखा है। कुछ कबूतरों के ऊपर जाके नोक बनती है, और यहाँ से पर बारीक हो के ना बिल्कुल अंदर हो जाए, अंदर हो के फिर ऐसे बाहर को निकले, नोक बना दे, वो पर बहुत ही शानदार पर है। अगर उस पर को आप पेयरिंग में डालोगे तो इंशाल्लाह आपके पास उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार होंगे। तो इसी तरह हरी प्रकाश, आप बेफ़िक्र हो जाओ, 7 नंबर पर के हवाले से बहुत टिप होती है। तो आज मैंने आपको जो 1-2 टिप बताई है, तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। और अंशुमन भाई, आपका भी मसला हल हो जाएगा इस वीडियो से इंशाल्लाह। आपकी भी समझ में आ जाएगा कि परों का किस तरह कंट्रास्ट किया जाता है। हमेशा कबूतर के परों में फ़र्क रखना चाहिए, ये मेरा इल्म है, ये मेरा यानी कि आपसे एक मशवरा है। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप सेम पर लेके चलते हो तो भी सेम पर में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप जोड़ा लगा रहे हो तो आपकी यही ख्वाहिश होती है कि यार इससे आगे कुछ अच्छा बने, तो आपको ज़ाहिर सी बात है ज़रा सा क्रॉस देना पड़ेगा पर में। अगर आप जैसे मेल और फीमेल, हाँ ये भी बात होती है कि अभी मादा मेरे पास बहुत शानदार प्रवास कर रही है, ठीक है, और नर भी मेरे पास बहुत शानदार प्रवास कर रहा है, मेरे घर के ही कबूतर हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कि यार ये पर दी बेस्ट हैं, और नर के पर भी अच्छे हैं, मादा के पर भी अच्छे हैं। अगर मैं जोड़ा लगाऊंगा तो सेम पर आगे आएंगे, ठीक है, सेम पर होगा। अगर मैं परों में ज़रा चेंजिंग करके लगाऊंगा तो ज़ाहिर सी बात है आगे, जिस तरह आप ये मेरा देख सकते हो तीर पर है, तो नर भी मेरा तीर पर का था, तो मैंने ज़रा चेंजिंग यहाँ की है कि इसके परों में झुर्रियाँ बन रही हैं, और नर के परों में एक होल आते हैं ना परों में, जिस तरह आप देखोगे आपको नर के पर में नज़र आएंगे, तो ये एक यानी परों में हल्के हल्के सुराख होना, ये एक नर के पर में क्वालिटी है। तो मादा के पर में ये झुर्री बनती हुई है, और 7 नंबर पर में इसके यहाँ से देख सकते हो टर्निंग भी है। तो ये चीज़ मैंने एक थोड़ी सी यानी चेंजिंग की है परों में। और बाकी बगल इस कबूतरी की माशाल्लाह आप देख सकते हो बिल्कुल पीठ को कवर कर रही है, ठीक है, इस तरफ की भी देख सकते हो, और नर की भी यही क्वालिटी थी कि बहुत शानदार। तो इसी वीडियो के साथ तकरीबन आपके समझ में आ गया होगा, तो मुझे इजाज़त दो। तो बेस बर्ड्स पे भी आप आओ, वहाँ भी आपको इसी तरह कबूतर का शौक़ दिखाया जाएगा। तो मैं इसकी आपको ज़रा आँख को क्लियर कर देता हूँ, जिस भाई ने नहीं देखी है। तो इस कबूतरी की आँख ये है दोस्तों, आप देख सकते हो, रिंग देख लो, पलक देख लो, जैसे येलो येलो शाइनिंग आपको इसकी पलक में मिल रही है, इसी तरह नर के पलक में भी थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि इसी कबूतर को आगे बनाया जाए। तो मादा भी मैंने तकरीबन इससे मिलती जुलती रखी है, ठीक है। आँखों के अंदर आप देख सकते हो फ़र्क है, जिस तरह इसके लाल ज़र्रे बिल्कुल
अलग से हैं और नर के मैं आपको शौक कराऊंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उबैद बर्ड्स की वीडियो में शौक करा दूंगा, तो वहाँ आप देख लोगे। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बल्कि टाइटल के ऊपर उबैद बर्ड्स का लिंक है, वहाँ से ओपन करो। इंशाल्लाह आपको वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।